आज रानी विचार कर रही का बते दादा का जो दान पर खातिर ना गंगा घाट के होते नहीं तो आज मेरा पति भी मेरे से नहीं छूटता। राजा रघु अपने रानियों के साथ में पंडा को लेकर गए अयोध्या नगरी पहुंचे। कहा लो ये तुम्हारी अयोध्या नगरी, अब तो संकल्प पूरा करो। पंडा फिर विचार कर लगा दादा ऐसा नहीं राजा का मामला है। और मैंने कहा 3-4 हटे खराब होते हैं, बाल हट, जोगी हट, त्रिया हट और राज हट। अगर जोगी दादा द्वारे पाए जाए और हट कर दे कि नहीं हम कथरिन गुदर ले आवे तो चाहे सोने के सामान दो, लेकिन ली कथन अगर पक्का जोगी है तो बनुआ बाबा का परिया ना हो जो दो तो ले लिए। अगर सच्चा जोगी है हट कर दे कि तुमने द्वारा से धोती लिया तो चाहे रुपया जत्ता दो ली धोते। बाल हट है मेला लेके वो जाओ छोटे से और कहो कहते हम गुब्बारा ले आप तो का चाहे तुम जो कुछ ले चाहे 1 रुपये खाओ नहीं वो ली फिर गुब्बारे। हट खराब होती है, नारी हट खराब होती है। अगर नारी हट कर दिए कि हम 500 वाले धोती ले आप तो चाहे 1000 रुपए लेके आओ बेकार, वो 500 वाले ले आए तो हट खराब। राजा पंडा विचार करे लगा अगर राजा का मामला है अगर ऐसा न हो तो हमको बाहर निकाल दे तो कोई प्लान बना के हमको मरवा दे। पंडा ने राजा के लिए क्या किया, अयोध्या के दक्षिण दिशा में एक मंदिर बना था भगवान विष्णु जी का। तो पंडा ने राजा से कहा महाराज अब यहाँ का राजा हूँ मैं, क्योंकि तुमने मेरे को दान कर दिया है और हमारा आदेश है तुम हमारी हो प्रजा। मेरा आदेश है कि जो विष्णु जी का मंदिर है जाकर के तुम उसी में पूजा दिन रात करोगे, बाकी तुम कहीं जा नहीं सकते हो। और राजा रघु बोले ठीक भैया लेकिन संकल्प तो पूरा कर दो। कहीं संकल्प नहीं पूरा होगा, अब या पैती पहने रहो और जाके मंदिर में पूजा करो। राजा रघु ने पंडा का आदेश पाया और भगवान विष्णु के मंदिर में चल दिया कि विष्णु के मंदिर रघु जाकर, विष्णु के मंदिर रघु जाकर अब हेतु समाधि लगाई। और ये छोटा सा बउआ और ये छोटा सा बउआ सिंटू, दादा सिंटू नाम का बउआ भगवान जी के चरणों में 1 रुपए का दान है। भगवान से अंत में मनोकामना पूर्ण करें महान। आज राजा रघु भगवान विष्णु की पूजा करने लगे जाकर के मंदिर में। अब पंडा मंत्री को बुलावा, कहा कि हे भैया की चीज बताएं। हाँ बताओ महाराज, हम तुम्हारे राजा हैं, जो हम कहेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। अब मंत्री विचार कर दादा इतने अच्छे हमारे राजा रघु रहे, आज तक एक बात हम लोगों को नहीं कहा, अपने पेटे की समान रखा। अब ना जाने पंडा का दादा हमसे करावे। पंडा ने आदेश दिया, मंत्रियों से कहा जाओ आज से मेरा आदेश है राजा रघु को खाना नहीं दिया जाएगा, गर्म पानी और सूखी रोटी देना होगा। वह सोच रहा जल्दी जल्दी राजा मर गए तो हमारी जो बोझ मिट्टी, क्योंकि शंका थी राजा का मामला ऐसा ना मुझे मरवा दे। कहने लगे राजा को सूखी रोटी और गर्म पानी देना होगा प्रतिदिन भोजन में। मंत्री विचार करने लगे दादा हमारा इतना बढ़िया राजा आज उसकी ये दशा इस पंडा के माध्यम से हो रही, किस प्रकार से मैं अपने प्रभु को बचाऊं। लेकिन प्यारे कहा जाता है
पंडा विचार कर रहा है कि अगर राजा रघु मर जाते तो हमारी गली साफ हो जाती, मेरे को किसी से डर नहीं था। आज जिस वक्त मंत्रियों को आदेश दिया तो मंत्री मन में विचार करते हैं और भोजन लेकर के चले। आंखों में आंसू लिए वारी राजा, तुमने कैसा दान कर दिया, कैसा संकल्प कर लिया। अरे खुद का राजा, आज मैं अपने राजा को रोटी और गर्म पानी पिलाने जा रहा हूँ, जो मुझे अपने बेटे की तरह पालता था। कि अखियानी भरी लागे संतरी, अखियों में आंसू लेकर के वह संतरी मंत्री सब रो रहे हैं। कैसे रोटी हमारे राजा में वायु राजा का आदेश है, क्योंकि राजा वहां का पंडा है। विचार करने लगा, चलो किस राजा का तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। आज सूखी रोटी गर्म पानी लेकर के राजा रघु के पास गए, हाथ जोड़ करके चरणों में गए, महाराज मेरे को माफ कर दो, मैं तो दूसरी के बस में हूँ, जो मेरे को आदेश दिया वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। प्यारे, ये दशा देख करके राजा रघु के भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कैसा दान संकल्प कर लिया, क्योंकि मानव के जीवन में जब दुख आता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और अक्सर होता है कि जब दुर्दशा मनुष्य पर आवे, कि जब दुर्दशा मनुष्य पर जावे, कहीं पड़ई भूख कर जब इंसान का समय गड़बड़ होने को होता है तो ये बुद्धि काम नहीं करती है। जब दूसरा मनुष्य पर आवे, पहले पर बात सुन मना गए, अपन बाबू लगे राजा रघु की बुद्धि नहीं काम कर रही, मैं करूं तो क्या करूं। मन में विचार किया, ठीक है भैया, जो आदेश राजा का वही आप काम करो, क्यों हमारे मन का करोगे। प्यारे, ये दशा भगवान विष्णु ने देखा, इतना सच्चा इतना बढ़िया राजा, आज इसकी ये दशा हो गई। सिर्फ एक पंडा के चक्कर में राजा रघु की दशा देख करके भगवान विष्णु ने तुरंत इंद्र को बुलाया। विष्णु ने इंद्र को बुलवा कर, विष्णु ने इंद्र को बुलवा कर दे दिया अमर फल हाथों में।
मारकर भगवान विष्णु ने फल दिया कि जाओ ये अमर फल है, ये राजा रघु को दे दो और ना उनको भूख लगेगी ना लगेगी प्यास। राजा चाहे पंडा चाहे पानी में दे चाहे न दे खाना, राजा मर नहीं सकता है क्योंकि अपने भक्त के ऊपर दया है भगवान को। आज जिस वक्त इंद्र भगवान की बात को मान करके फल लेकर के आए, राजा रघु को देने लगे। वहां पर उसके 4 गुप्तचर थे पंडा के। जो ही इंद्र ने वहां पर अपना विमान उतारा, तुरंत पंडा के गुप्तचर दौड़ के महाराज आफत हो गई क्या, कोई आसमान से विमान आया है राजा रघु के पास और एक सुंदर सा फल दिया है और बताया इसको खा लो तुम अमर हो जाओगे। पंडा तुरंत सिंहासन छोड़ के भागते आवा, कला महाराज रुक जाओ भाई, पैसे तुमने उतारा नहीं है, अभी दानियों में दानी बनना है तो भाई संकल्प तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है। पंडा से राजा रघु बोले भाई दादा कोई दिक्कत है, अब अभी कुछ बाकी है का? पंडा कह लगा हाँ महाराज, अगर तुम्हें दानियों में दानी बनना है तो जो तो पहले फल आया ये फल तुम हमको दे दो। दादा राजा रघु ने फल दे दिया, फल को मांग लिया और राजा रघु ने हंसते हंसते फल को दान कर दिया। वाह राजा रघु, मैया पार्वती से भगवान शंकर बता रहे देवी, राजा रघु ने हंसते हंसते फल को दे दिया, रानियों को दान कर दिया, अयोध्या नगरी दान कर दिया, आज अब अमर फल मिला उसको भी दान कर दिया। राजा रघु की बात को सुन करके आज इंद्र भी अपने अपने विचार करने लगा, वाह प्रभु तेरी लीला। पंडा फल लेकर गवा और कुछ दूर लेकर गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सोचने लगा दादा ऐसा नहीं कि राजा कोई चाल हो कि जो जहर फल हो अमर फल बताए हमका दिखा दिन और कोई खा लिए तो मर जाए। कहा था कि काना बड़ा सयाना, कोई हो बुरा न मानो। आज विचार करने लगा ऐसा तो नहीं है अमरण फल हो और क्या बता दो कि जो अमर फल है खा लिया तो अमर हो जी है और फल हमको मिल गया तो हम खाने मर जाए। जब ऐसी बात को सुना तो पंडा ने उस फल को फेंक दिया और वैसी जगह पे गया कि कोई पावे ना। अगरबत्ती है जला दो। तुम्हारा कहाँ है, उसे कह दो कि मत छिड़के वाला लावे तो मच्छी ना लावे। जिस वक्त इधर हुई है भैया खुली, फल को फेंक दिया, पिंडाल में कितनी लाग रही है। फल को जब फेंका तो ऐसी जगह पे बेंगा जहाँ पे कोई पावे ना, लेकिन दादा जहाँ पे फल बेंगा वहां पर एक बूढ़ी अम्मा देख रहे तो ब्रह्मा विचार के लगे जो आखिर फल यहाँ पे बेंग को दिया। एक तो ऐसे नाराज रहे का है इतना बढ़िया राजा उनकी सब कुछ छीन ली और आज जो ऐसी जगह बैठे जो फल आए का। बूढ़ा माता देख रही है, बूढ़ा माता बहुत परेशान थी कि उस नगरी में सास बहू, माता परेशान कितनी बहुरिया से कि उसी नगर में सास बहू झगड़ा रोज मचाती। सास बहुर को रोज लड़ाई हुई और दादा वहीं पर था जो चली। आखिर कारण के सास बहुर में बनती क्यों नहीं? मामी हट जाती। अगर जो अम्मा लोग बहुरी को सोचे हमारी बिटिया आए
तो बहुरियो सोचे कि हमारी अम्मा आए, लेकिन दादा अब अम्मा पहले सोचे हैं अरे फलाने की बिटिया तो आए, फलाने की बिटिया है, हमारे पुस्तक की बिटिया तो आए ना। तो दादा बहुरिया कब सोचे हमारी इससे की अम्मा आए। चलो छोटा सा बुआ के कर करो जरा 101 रुपए का दान। पहाड़पुर कहाँ? पहाड़पुर से लौंडिया के नाम भैया ना जाने का। और ये पहाड़पुर से छोटा सा बउआ आया है, इसे कर करो जरा भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान है। भगवान सदा से मनोकामना पूर्ण करें। आज साच बहु में नहीं बने और बहुरिया जान दिए खातिर घूम रहेगा। देखिस कि जो फल राजा फिर बाहर गए, इससे तो जहर फल तो ना है। उस बहुरिया ने, उस सास ने उस फल को उठाया और मन में विचार करती है कि अब करीब जिंदगी बेकार है दादा, जब शरीर उठाएगा बहुर, क्योंकि बताया जाता है जब इंसान बूढ़ा होता तो उसकी बुद्धि एकदम बच्चों के समान हो जाती है। लेकिन आजकल लगा हम सब कोई गुस्सा लागते हैं, गुस्साना कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी बुद्धि एकदम बच्चों के समान हो जाती है। और वह बात हमें तुम्हारे मन की नहीं पड़, इससे रोज लड़ाई। बूढ़ा माता सोची जीवन बेकार है, भाव मिलता है। आज वो बूढ़ा मैया विचार करके कहती है, उस फल को हाथ में लिया, बोली क्या विपतिया की से गाई। बुढ़ापा की जो झंझट है, जो लड़ाई ही काम किसे किसे बताई, से छलावात भत्ते को कर ली। विपतिया की से गाई हो बुढ़ाई मेरिया, विपतिया की से गाई हो बुढ़ाई मेरिया। कुलदीप भैया जो कतरा गाँव से आए हैं, उनके घर का मेरा ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपए का दान, और परवेश भैया के परिवार से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान है। भगवान साल से मनोकामना पूर्ण करें। पतिया की से गाई हो बुढ़ाई चाबी ताला हमारे मछुआ है, जैसे आए हुए हम सुनाए नहीं। आई पतोहिया कर भय मलक सब पर हुक्म चलाए।
मैं साड़ी धो एक दिन सासू तीस बहुरिया कहीं बिछाटो साड़ी बूढ़ा विचार करे लगे बता करी तो हम क्या करी, कहाँ चले जाएं। उन्होंने आत्महत्या करने का संकल्प मन में ले लिया। जब उसने मन में सोचा कि मैं मर जाऊंगा तब तक देखे का वह पंडा कहूँ फल बहाई से बूढ़ा सोचे कोई बात नहीं, कोई जहरी वाला फल आए लड़ू का खाए का आत्महत्या कर ले। आज बूढ़ा जो उस फल के पास गई और फल को उठाया, लेकिन दादा प्रभु का दिया हुआ फल अमर फल था। वो बूढ़ा विचार करेगा खाए के हम यहीं पे जान गंवा दे। बूढ़ा ने तुरंत फल को उठाया और जा करके अपने मुख में रख के उसे खा लिया। जब फल को खाया तो फल का प्रभाव दिखाने लगा। किस कुड़ी खा ले, जो माता राम 80 साल की उम्र की थी, आज उनके जब फल को खाया तो जो का शरीर था वो तैयारी की ओर जाने लगा। अरे सिकुड़ी खा ले जो बूढ़ा कहीं तुरंत वहां पर मिट्टी जिस वक्त बूढ़ा ने फल को खाया उनकी हड्डियों में ताकत आ गई, जो शरीर की खाल सिकुड़ गई थी वो सब चमकने लगी। अब बूढ़ा अपन शरीर देखा, हाय दादा जो कौनो फल खाए रहा, हमारे शरीर में जो गर्मी नहीं थी एकदम ठंडा शरीर था, आज इसमें गर्मी बढ़ गई, मुझे तो लगता मेरी ताकत बढ़ रही है। बूढ़ा कहीं कोई बात नहीं, ताकत आ गई जब तक तुम सताए हो घर में अदा सब हो जाए। इधर बूढ़ा घर को नहीं गई, उसी मंदिर पर चली गई जहाँ पर राजा रघु तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु की। आज वो बूढ़ा माता और राजा रघु वहीं पर तपस्या कर रहे हैं। ये हाल सब भगवान विष्णु ने देखा। बारी पंडा मुझे इतना नहीं सताना चाहिए, कोई गिरते हो अगर तो का उठाओ ना तो का गिराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में कहा जाता है कि मानव जीवन मिला है, अगर किसी का उद्धार ना कर सको तो उसे कभी सताओ मत, क्योंकि मानव के जीवन में अनेकों चढ़ाव और उतार आते रहते हैं। जिस वक्त राजा रघु ने ऐसा मन में विचार किया तो आज भगवान मन में विचार करने लगे, ऐसा इतना सुंदर राजा इसे सब करते हुए भी आज अपने को पा नहीं सका।
क्योंकि किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली में फूल भरे हैं, अरे किसी की झोली काटे रे। हर इंसान का जीवन अलग अलग होता है, किसी के जीवन में खुशियां हैं तो किसी के जीवन में दुख भी है। अरे किसी की झोली फूल भरे हैं, अरे किसी की झोली फूल भरे हैं, अरे किसी की झोली काटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये हमारे आपके बस में नहीं है। किसको दुख मिलता है, किसको सुख मिलता है, परमात्मा के हाथ में है। जैसी करनी वैसी भरती, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, वो काटने वाला काटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। शरीर बाद में बनता है, पहले क्या लिखा जाता है, उसकी तकदीर को लिखता है परमात्मा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। साई के कारीगर हैं, साई के कारीगर हैं, को होता गंभीर रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और जो सूरज हर रोज निकलता एक दिशा की ओर, जो सूरज हर रोज निकलता एक दिशा की ओर। और क्यों तारे आकाश में रहते, क्यों तारे आकाश में रहते, धरती पे जान रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद पत्थर से रहना। इस संसार में देख लो, जो बेचारा गरीब है वो चैन की नींद सोता है, उसको बिस्तर नहीं मिलता है सोने के लिए। और दादा जो पैसा वाले उनका बिस्तर में लेकिन उनके पास नींद नहीं। काहे? अच्छा धन रखा इस तरह कोई उठा ले जाए, कौड़े सोफा ऊपर है लेकिन नींद नहीं पड़ रही है। और जो बेचारा गरीब है जिसको नींद आती है उसको बिस्तर नहीं मिलता है। हमारे प्रभु की लीला।
राजा रघु मन में विचार कर रहे मैं करूं तो क्या करूं। इधर भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि यह सब हाल जानी हरि गयो, तब ही मन सोचते भयऊ। भगवान ने विचार किया राजा रघु का वहां पे शायद ठिकाना नहीं है। क्या किया कि जब ही आन, दोबारा भगवान विष्णु ने अपने विमान को भेजा कि जाओ अब फल देने की जरूरत नहीं है, राजा रघु को संग ले आओ, यही रहेंगे वो बैकुंठ में। इधर कि जब ही आन मंदिर चलिया विमान को भेजा कि जाओ राजा रघु को सही बुलाए लाओ। आज जिस वक्त विमान आया तो वहां पर देखा कि तो एक बूढ़ा भी बैठी, बूढ़ा भी वहां पे बैठी। तो जब विमान आया भगवान विष्णु का और रघु को लेने बैठाने के लिए कहा कि चलो तुम्हें परमात्मा ने बुलाया बैकुंठ धाम को, बूढ़ा को लिए प्रभु हम को लिए चलो। भगवान के दूतों ने बोला नहीं माताराम तुम्हारे वहां ठिकाना नहीं है, तुम ही मंदिर में जपो यही तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम ही मंदिर में जपो राम नाम का। लेकिन तब तक दूध जाके पंडा से बोले महाराज वो तो राजा रघु कोई लिए आवा है, अब ऐसा न कोई लेके जाए कोई षड्यंत्र से तुमको मरवा दे। राजा रघु की मंत्रियों की बात को सुने तुरंत पंडा दौड़ के मंदिर के पास आवा। महाराज जाई कहाँ रहे हो, पैसे तुम्हें उतारे नहीं, उतारना बाकी है, तुम जा कहाँ रहे हो। दूतों ने कहा इनको बैकुंठ धाम बुलाया गया है, ये सदैव बैकुंठ धाम जाएंगे। पंडा का लग महाराज दानी में दानी बनना है, अभी संकल्प नहीं पूरा हुआ है तो संख्या हमका लेके चलो बैकुंठ धाम। वारी पंडा वारी दान। राजा रघु ने कहा भैया अपने परमात्मा से आदेश लो, मैंने दान इसको करना है, जो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु की सौगंध खाई है, अगर साथ निकल नहीं चलो तो हम चलब नहीं, हम नहीं जाए। तुरंत विष्णु से जब बात हुई, विष्णु ने कहा अगर नहीं माने तो राजा रघु के साथ में ले आओ, उसको सारा दंड यहीं पे दिया जाएगा। प्यारे जिस वक्त राजा रघु के साथ में वो पंडा विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को पहुंचा तो परमात्मा की कृपा न्यारी है, लीला अजब है। उन्होंने अयोध्या जैसी नगरी उस बैकुंठ धाम में बना रखी है। जिस वक्त राजा रघु को अंदर प्रवेश किया गया, पंडा को रोक दिया गया, कहा राजा के साथ में जाएंगे, कोई राजा का भी संकल्प बाकी है। परमात्मा ने अपनी कृपा से जहां पर अमृत का कुंड था वहां पर नरक कुंड दिखला दिया, और जहां पर नरक कुंड था वहां पर अमृत का कुंड दिखला दिया। पंडा से बोले तुम कहां पे जाओगे। पंडा का लग जहां राजा दे तहां जाए। हरि कहने लगे, इसलिए हरि बोले भैया ये है जो है अमर कुंड है, इसमें तुम अपना गोता लगा लो और इनको तुम नरक में डाल लेंगे। वहां पर भगवान विष्णु ने चाल चली, कहा मैं तो इनको नरक में डालूंगा, अगर तुम्हें स्वर्ग को जाना है तो इस कुंड में स्नान करो। जो ही पंडा ने ऐसा मन सोचा तो मन में विचार कर लगा शायद जुगाड़ अच्छा है कि बने नरक कुंड के हेता वही दूत ने कीन सचेता। जिस वक्त राजा रघु को ऐसी नगरी
पंडा को छोड़ दिया उस नरक कुंड में। अब पंडा विचार के लगा अब तो आफत हो गई। आज जिस वक्त नरक में देखा पंडा को तो राजा रघु मन में विचार करने लगे, अगर जो ये मेरे से रानियों को दान में न मांगा होता तो शायद आज ये पंडा नरक को नहीं जाता। मन में विचार किया कि रानी दान न हमसे पाते, आज राजा रघु भगवान विष्णु से कहेगा प्रभु रानी दान न हमसे पाते, इसलिए प्रभु में कृपा करो क्या कि तासे मोहि न रखया दीजे, तासे मोहि न रखया दीजे, तेरा भवन में राजा रघु का लग प्रभु हाथ जोड़ के बिने हैं, अगर हमें रानी को जो दान न मांगा तो शायद इसको आज नरक ना होता। इसलिए हाथ जोड़कर प्रभु विनती है जो नरक धमका देते और ये पंडा को मेरी अयोध्या जैसे बनी नगरी को संकल्प कर दे। भगवान शंकर मैया पार्वती से बोले देवी कि ऐसे भूप रहे रघुराई, राजा रघु ऐसे थे कि अपने को नरक में झेलने के लिए तैयार है, लेकिन किसी पंडा किसी दो विप्र को नरक नहीं देखना चाहते थे। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस पंडा को वैकुंठ में अयोध्या बनी जैसी नगरी को समर्पित किया और राजा रघु को सदैव फिर इस अवध धाम को भेजा। अपनी 707 रानियों के साथ में सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समय गुजरता गया और जब चौथा पन लगा तब राजा रघु मन में विचार किया कि अब मैं करूं तो क्या करूं, इतना बड़ा दान भी किया, वैकुंठ भी घूम लिया और 707 रानी घर में है, लेकिन मेरा वंश कैसे चलेगा। तब राजा रघु ने मन में विचार किया कि राजा मन ही विचारा, राजा मन ही
राजा विचार कर रहे तो अपने गुरु के पास गए, बोले प्रभु किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। ऐसा विचार किया तो राजा रघु ने अपने महलों को आए, गुरुदेव को साथ में लाए। गुरु ने राजा रघु से कहा, राजा तुम धीरज रखो, तुम्हारे संतान तो होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा कर्म करना पड़ेगा। क्या बोले, कि बलि को देव चढ़ाई भूप तब घर संतान रे आई। बलि का देव चढ़ाई रे तब संतान घर आई। राजा रघु से गुरुदेव बोले तुम्हें कुछ दान करना पड़ेगा। तुम्हें खून जिस वक्त ऐसे शब्दों को बोला तो राजा रघु बोले प्रभु मुझे करना क्या होगा। कहा तुम्हारे घर में यज्ञ किया जाएगा जिसमें तुम्हें अपनी एक भुजा को समर्पित करना पड़ेगा, और जिस भुजा को तुम समर्पित करोगे उसी प्रकार से तुम्हारे घर में एक रानी से एक बेटा होगा। जो अंग तुम समर्पित करोगे उसी प्रकार से एक एक अंग से एक बेटे का जन्म होगा। राजा रघु मन में विचार करने लगे, औलाद के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब हमें 707 रानियों को दान कर दिया तो एक बेटे के लिए एक भुजा देना पड़ेगा, तो क्या बहुत बड़ी बात है। आज राजा रघु ने गुरुदेव से बोला, हे गुरुदेव तुम यज्ञ की रचना करो और मैं अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। आज गुरुदेव घर के बीच बीच आंगन में हवन कुंड को बनाया, 707 रानियों को बुलाया और 707 रानियों को बुलाकर उसी हवन के पास बैठाला। राजा रघु भी बैठे। आज राजा यज्ञ को देखकर बहुत प्रसन्न है। गुरुदेव विधि पूर्वक यज्ञ करा रहे हैं, और जब शाम का पूरा दिन गुजर गया यज्ञ होते होते, संकल्प पढ़ते पढ़ते शाम का समय आया तो बताया जाता है राजा रघु से गुरुदेव ने बोले क्या, राजन की अंग काटे प्रभु अंग काटे दो यज्ञ चढ़ाई, अंग काटे दो। आदेश पाया तो राजा अपनी तलवार को मंगाए और रानियों से बोला कि कौन मेरी भुजा को काटेगा।
दादा जी के 700 रानी हो चाहे एक रानी हो, कोई कहे कि अपने पति का हाथ बड़ काटो तो कोई नहीं काटेगा, लेकिन इसमें एक रानी उठी, कहा स्वामी मैं काटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे को औलाद की आवश्यकता है, इस वंश को चलाने के लिए कौन कुछ भी करना पड़ेगा। जिस वक्त रानी उठी, हाथ में तलवार लिया, गुरुदेव ने कहा देवी भुजा को नहीं काटना है। राजा का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा दिया और उस यज्ञ में डलवा दिया, जिस यज्ञ में अंगूठा पड़ा उसमें से भभूत निकली, उस अंगूठे को निकाल कर गुरुदेव उसी रानी को खिलाया जिस रानी ने अंगूठे को काटा था, और रानी को खिला करके उस भभूत को राजा से गुरुदेव बोले, हे राजन कि धरऊ धीरा हुई है सुत तोरे, धीरा हुई है सुत तोरे, ऐसी बानी का है कर जोरे। राजन समय का इंतजार करो, इसी रानी के गर्भ से तुम्हारे को बेटा प्राप्त होगा, तुम्हारा वंश चलेगा। यज्ञ करवाया, गुरुदेव संपन्न हुआ, गुरुदेव भी चले गए। जब राजा अपने घर महलों में विधि पूर्वक राज्य कर रहे हैं, समय गुजरता गया और सारी रानी मन में विचार करने लगी कि किसी प्रकार से इस वंश को चलाने वाला कोई वारिस हो जाए। लेकिन जिस रानी ने राजा का अंगूठे को काटा, आज उस रानी धीरे धीरे परमात्मा की कृपा कि गर्भ जो बाढ़न ला करे तब रानी मन हरसा। खुशियाँ रही मनाई रे, आनंद की छाई बधाई। जब ये समाचार अयोध्या में फैला कि राजा रघु के घर में रानी गर्भवती हो गई, आज सारे नगर में खुशियां मनाई गई। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया हमारा राजा, आज उसके घर में कोई वारिस आने वाला है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब इधर 8-9 महीना पूर्ण हुए तो रानी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हुआ और जब बेटे का जन्म हुआ तो आज राजा और रानी मारे खुशी के फूले नहीं समाते, मारे खुशी के फूले नहीं समाते। मन में विचार कर रहे, विप्रों को बुलाया, दान लुटाया, आज खुशियों की बधाइयां बाज रही आंगन में कि मोई राम दी हो